कांग्रेस मीटिंग करती रहेगी और बीजेपी फायदा लेगी, वो अपना अध्यक्ष बनाएगी। इनके साथ मिक्का भाई और तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। मिक्का भाई से तो प्यार है अपना। और कई चीजें ऐसी होती है जब आदमी बन जाता है। अगर आपके भाई हैं तो फिर वो दूसरी साइड की नहीं, वो दूसरी साइड नहीं है, वो आजाद है, वो अरदास कर चुके हैं। पर मैंने उनको बोला कि आपने छल से अरदास कराई है, ये छल से बनी हुई कमेटी है, झूठ बोलकर कोंटा की कमेटी बना रही है। कांग्रेस की ये तो नहीं है कि हम किसी तरह अपनी कमेटी बना ले। नहीं, हमारी कमेटी बनी हुई है कि जो छल सुखराम चौधरी जी ने पंजाबी लोगों के साथ किया है, कि अगर ईमानदार कमेटी बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, छल की बनेगी तो बीजेपी। चारों जो अनिल सैनी या निर्मल कौर, ये पुराने कांग्रेसी हैं। अगर आप कि कांग्रेस मीटिंग करती रहेगी और बीजेपी फायदा लेगी, वो अपना अध्यक्ष बनाएगी। एमसी की चुनाव की बात करें, एमसी चुनाव का मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर अब आपने बात छेड़ी। एमसी चुनाव हम जीते। हमारे जब इलेक्शन चले तो हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कोई भी पार्टी सिंबल की बात नहीं करेगा इस इलेक्शंस में। पर वो स्वाभाविक तौर पे जब इलेक्शन में आदमी जाता है तो मोड़ में एक बीजेपी एक कांग्रेस हो ही जाता है। जी। पोंटा साहिब के अंदर ये पहली बार ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति, जितने व्यक्ति जीते हैं और जो लड़े हैं, सिवाय मेरा वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 5, इसमें कैंडिडेट ने बोला कि मैं कांग्रेस का हूं। और इधर, और हालांकि वार्ड नंबर 5 भी हम जो हारे, वो हमारे कांग्रेस के 2 लड़े। हमारी जो हरविंदर कौर मजबूत कैंडिडेट, जो सिर्फ बहुत चंद वोटों से हारी, वो हमारे वहां भी राइवल खड़ा हुआ, वहां भी कुछ नहीं किया किसी ने बिठाने के लिए। 6 नंबर में मैंने अपना चुनाव अपने कैंडिडेट को कांग्रेस का कह के लड़वाया। अदरवाइज कोई 1 से लेकर 13 वार्ड तक कोई अपने आप को कांग्रेस पार्षद नहीं कह रहा था। पर जिस दिन रिजल्ट आया, 4 नंबर वार्ड वाला हमारा कांग्रेस ही था और 6 नंबर हम जीते। उसके बाद हम 7 नंबर जीते और हम 11 नंबर जीते। जब हम 4-5 वार्ड जीते तो जीतते ही जो प्रकरण हुआ सारा, हमें चारों जो अनिल सैनी या निर्मल कौर, ये पुराने कांग्रेसी हैं। अगर आप इनका चेक करोगे तो अनिल सैनी भी पहले कांग्रेसी थे, निर्मल कौर और भी पहले कांग्रेस परिवार से थे, फिर उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा। तो उनका हमें एक सपोर्ट आया कि भी हम चारों में से वाइस बना दो, 4 तुम हो, तुम अपना चेयरमैन ले लो। और मैंने बल्कि वीडियो जो मेरी वायरल करी, ऑडियो मेरी तो वायरल, पर अभी आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, उसमें मैंने बोला स्पष्ट कि कांग्रेस का चेयरमैन बनाएंगे हम बिना, क्योंकि मैं और कन्हैया जंग जी हम बैठे थे अपना। लोकल कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटिक्स के, इनके साथ आपके लिंक कैसे हैं? लाइक मिक्का जी हो गए, इनके साथ मिक्का भाई और तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। मिक्का भाई से तो प्यार है अपना। और कई चीजें ऐसी होती है जब आदमी बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब शुरू में उनके 4 लोगों ने हमें समर्थन दिया, तो उसमें हमने, उनमें से उन्होंने बोला कि हम 4 लाएंगे, तो 4 हम थे। तो पर मिक्का भाई अगर आपके भाई हैं तो फिर वो दूसरी साइड की है। नहीं, वो दूसरी साइड नहीं है, वो आजाद है, वो अरदास कर चुके हैं। ठीक है। वो एज अ सिख, अगर मैं भी कहीं बैठ के कसम खा के अरदास करूंगा तो शायद, पर मैंने उनको बोला कि आपसे छल से अरदास कराई है, ये छल से बनी हुई कमेटी है, झूठ बोलकर। पहले हमारे को उन्होंने बोला कि इनसे बात नहीं करनी, फिर खुद बात करके उन्होंने बनाई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, छल से बनी हुई कमेटी है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये भ्रष्टाचार से लिप्त कमेटी है। अभी भी निर्मल कौर जी के ऊपर जो हमारे डिवाइडर के बीच में जो लोहा लगा था, उसका एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, और उसकी अभी फाइल अंडर विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास अंडर उसकी चल रही है, अभी विचाराधीन चल रही है। इसमें मैं कमेंट नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अब इस बारी भ्रष्टाचार मुक्त कमेटी बनाएंगे, और इसके लिए हम अभी भी कहते हैं, टाइम रहते हैं, मैं मिक्का भाई से भी कहूंगा, एक साफ सुथरी अच्छी कमेटी अगर बना सकते हैं तो बनाए। नहीं तो मैं तो अभी भी चाहता हूं कि रविंद्रा जो इंद्रप्रीत कौर है वो बने चेयरमैन, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो चेयरमैन के लिए, मैं नहीं कहता कि वही बने, कांग्रेस पार्टी का कोई भी हमारे सशक्त दावेदार, कई लेडीज है हमारे पास, 3 है, कोई भी बन सकती है। तो कोई भी हमारा एक चेयरमैन बने और वो हमारी सपोर्ट करे, ताकि डेवलपमेंट में हम उनकी मदद कर सके, सरकार से पैसे लाके देने में मदद कर सके। मिक्का जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने बोला कि 1 महीने का टाइम होता है इलेक्शंस के बाद, कि उसके अंदर कमेटी बनानी होती है। बट 1 महीने से भी 15 दिन ऊपर चले गए, और ये तो रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स क्यों तोड़े जा रहे हैं? नहीं, रूल्स नहीं तोड़े जा रहे, ये रूल्स अंडर रूल ही काम हो रहा है सारा। और हिमाचल प्रदेश के हर कोने से, अभी उन्होंने ये बताया था कि 1 महीने का टाइम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले था
इलेक्शन से पहले रूल में चेंजेस लाए थे। 1 महीने का टाइम इसलिए नहीं रखा था कि कई बारी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खींचातानी होती है, तो कोई अगर किसी दबाव में ना रहकर अपनी मंशा साफ करके जिसके साथ भी साथ देना चाहे साथ दे सकता है। और होता क्या है कि कम दिनों के लिए लोग एक दूसरे को खरीद फरोख्त करते हैं और वो बांध देते हैं एक दूसरे को भी, तो उसी दिन बाहर निकालेंगे जिस दिन चुनाव होगा। तो अभी तो सब अकेले घूम रहे, सब अपनी मर्जी से कमेटी बनाएंगे, हमारे कोई हस्तक्षेप नहीं है कमेटी के अंदर। जब एसडीएम साहब टाइम देंगे उसी टाइम अपना इलेक्शन। ये इतना डिले क्यों हो रहा है? नहीं, डिले नहीं है, इलेक्शन डिले नहीं है। मैंने आपको बताया टाइम, अभी एसडीएम साहब छुट्टी थे, छुट्टी से आए हैं। अब मुझे लगता है इस हफ्ते में हो जाएंगे इलेक्शन, जो हमारे पास भी है रिपोर्ट करे, हफ्ते 10 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ मेरे को लगता है कि कुछ हमारे लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स वगैरह करी हुई है, अगर उसको विचाराधीन ना कर रहे हो, उस चक्कर में ना हो। तो अगर एक बार वोटिंग हो गई है तो उन्होंने दोबारा क्यों प्रस्ताव नहीं, वोटिंग दिया? नहीं हुई अभी कुछ। आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन ओथ लेने के बाद इलेक्शन की डेट होती है, 12 तारीख की डेट थी। उस दिन एसडीएम साहब की तबीयत खराब थी तो नई डेट देनी थी, तो नई डेट अब मुझे लगता है अब जल्दी दे देंगे और इलेक्शन हो जाएंगे जल्दी। इसमें हमारी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, लास्ट में भी कहूंगा, बीजेपी छल से पोंटा की कमेटी बना रही है। कांग्रेस की ये तो नहीं है कि हम किसी तरह अपनी कमेटी बना ले? नहीं, हमारी कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, और कमेटी बनी हुई को इन्होंने छल से तोड़ा है। और अगर ये अपनी कमेटी छल से बना भी लेंगे तो ये बीजेपी पार्टी और सुखराम चौधरी की व्यक्तिगत हार है। अब लोग क्या कहते हैं जरा कि कांग्रेस अपनी मीटिंग करती रहेगी और बीजेपी ने अपना काम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। या आपने सवाल जो मेरे से करा, हमने कोई मीटिंग नहीं करी, उन्होंने छल से हमारे से ये काम किया। सुखराम चौधरी जी से पूछे, उनके दिल से पूछे, रिप्पा भाई के दिल से पूछे, अनिल सैनी जी से पूछे, खुल के मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने छल किया। उन्होंने पहले बोला कि इंडिपेंडेंट से आपने बात नहीं करनी, हम 4 हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, आप चेयरमैन बनाए, अपना सरकार आपकी है, आप यहाँ पे लाइए, फंड्स लाइए, सरकार से काम करें। चेयरमैन हमने अपना बोला कि हमारा आदमी, आप मेरी ऑडियो में भी है वो बात कि मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ, रविंद्रा ही बनेगा, और बनेगा भी वो कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनेगा। उन्होंने हमारे साथ छल किया, हमें मना किया कि बात नहीं करनी इंडिपेंडेंट से, और खुद बैकडोर से बात करके जब उनको लगा कि हम तो अपनी बना सकते हैं, हालांकि उनके अंदर अपना रिफ्ट था, वो उन्होंने अपना ये सारा काम जो करा, ये छल से किया हुआ काम है। ये आपके पास कैंडिडेट हैं पूरे? हमारे पास कैंडिडेट पहले दिन पूरे थे, आज भी पूरे हैं। अब ये इलेक्शन वाले दिन ही बताएंगे हम। हमारी कमेटी आज भी, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ईमानदार कमेटी बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, छल की बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। ये तो छल आप कह रहे हो, बट आपने छल का खुल के नहीं बताया कि मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जिस दिन तक चुनाव नहीं होगा अमन, चुनाव के बाद तो मैं बिठा के सारा छल भी बताऊंगा। और रविंद्रा जी ने अपने पर्सनल बयान में भी बताया लोगों को कि कैसा छल उन्होंने हमारे साथ किया है। और ये आप राजनीति करते हो, आप उनकी बातों में क्यों आ, कैसे आगे? यही तो जीवन का सीख होती है, राजनीतिक बंदा सीखता तो यही मैं फेल हुआ, यही मैं उनसे फेल हुआ, उनके छल में आया, उनकी बातों में आया। और मुझे ये पता ही नहीं था कि वो बैकडोर से हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं। और हालांकि हमने उनको बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं करी किसी को भी। हम चाहते थे एक साफ सुथरी अच्छी कमेटी, मैंने और चौधरी कन्हैया जंग जी ने पार्षदों को जिताने में हर चीज में पूरी मेहनत करी। और कमेटी जब लास्ट में नहीं बनी, या अभी भी इलेक्शन तक मैं आपको कह रहा हूँ कमेटी कांग्रेस पार्टी बनाएगी, मैं आपको अभी भी पूरे से दावे से कह रहा हूँ। पर अगर इनका छल कामयाब हुआ तो छल से, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता था, तो उसका भी वध किया गया था, तो किया तो वो भी वध छल से ही था। तो अगर ये अपने आप को छल से बनाकर अपने अकेले बैठकर नहीं खुश हो सकते, हाँ पब्लिकली जरूर खुश हो जाएंगे कि हमने बनाई, पर जब अकेले में आत्मचिंतन करेंगे तो इनको समझ आएगी कि इन्होंने झूठ बोलकर छल किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो छल सुखराम चौधरी जी ने पंजाबी लोगों के साथ किया है, पंजाबी बिरादरी के लोगों, जो हमारे मार्केट में लोगों के साथ किया है, बोलकर, वो क्या किया कि इन्होंने छल किया। हमारे को बोला कि जब हमने बोला कि हमारा चेयरमैन बन गया, और उन्होंने बैठ के बोला कि हमारा वाइस चेयरमैन राजरानी, हमारा कॉम्प्रोमाइज जो हुआ, और उसके बाद उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज तोड़कर अपने आप अपनी कमेटी बनाई, तो वो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आगे आएंगे उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तक बीजेपी झूठ की राजनीति करती आई है, और इस बार पोंटा में भी उन्होंने झूठ दिखा दिया। पर इनके झूठ से कांग्रेस तो फेल हो रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखो, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन होगा तो रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। ठीक है, मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब आगे विश्वास करोगे किसी पे? नहीं, आगे
बीजेपी वालों पे तो कभी विश्वास नहीं करेंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि भाई ये हमारे कभी हो सकते हैं।